Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। लिब्रा, ये आपका रीडिंग है। ये 2025 का पहला रीडिंग है। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक का एनर्जी के ऊपर आपका रीडिंग होगा। 3 कार्ड के ऊपर एज यूजुअल आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी, हर दिशाओं को देखते हुए चलिए देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए 2025 क्या लेके आ रहा है। ठीक है, लिब्रा लिब्रा एंड लिब्रा, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। लिब्रा, ये आपका लव लाइफ का कार्ड है। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। खुद से, खुद की स्टेबिलिटी से, खुद से प्यार, खुद के साथ अलाइनमेंट, यही दिख रहा है। ओके, आपका करियर फाइनेंस में देख लेते हैं। मैसेंजर ऑफ एयर, ओके, एंड आपका ओवरऑल एनर्जी इज 8 ऑफ एयर, ब्यूटीफुल। देखो, आप अपने एनर्जी में ही हो, आप अपने दिमाग में ही हो। सो ऐसा लग रहा है जैसे आपको मालूम है आपको क्या करना है। यू हैव ऑल दी अलाइनमेंट, ऑल दी मैच्योरिटी। आपको मालूम है क्या करना है, क्या ऐसे करना है। प्यार के लिए खुद को बदलना है। काम काज की जगह पे जैसा चल रहा है, गोइंग विद द फ्लो चलना है। 8 ऑफ एयर, आपको डिसाइड करना है। ओवरऑल एनर्जी में आपको डिसाइड करना है कि कैसे करके आप पूरे चीज़ों को, लाइक लाइफ की हर एक चैप्टर को कंट्रोल करेंगे, कैसे आपको सबके ऊपर नज़र रखेंगे। स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है दैट इज द पास्ट। कार्ड नंबर है 37। 7 + 3 = 10, यानी नंबर 1। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास्ट में कुछ ऐसा छुपा है, कुछ ऐसा राज या ऐसा कुछ इंसिडेंट है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा एक मतलब उसमें आप अटके हुए हो। आपको मालूम है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको मालूम है आपको खुद को चेंज करना है, आपको मालूम है कि समय के साथ साथ आपको चलना, दौड़ना चाहिए, बट कुछ तो एक है पीछे जो आपको बार बार पीछे की तरफ खींच लेते हैं। सो इसको हम बाद में ना और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप तुला राशि के जातक है या तो फिर तुला लग्न के, यानी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका लिब्रा एनर्जी है तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी का कहीं ना कहीं ज़रूर आपको मैचिंग मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसा मैचिंग मिलते हैं। लिब्रा लिब्रा एंड लिब्रा, द फॉक्स। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आया द फॉक्स। ओके, and then the cross energy and then the letter, यानी आपको जर्नल लिखने का बात हो रहा है शायद। ओके, और 3 कार्ड लेने से पहले आपको बता दें गोल्डन टिप्स के बारे में। ये एक चाय की दुकान, यानी द वर्ल्ड ऑफ टी, ये मिरिक में, दार्जिलिंग में, गैंगटॉक में, कालिम्पोंग में, हर जगह, द नॉर्थ बंगाल में, हर जगह पे आपको इनका ब्रांचेस मिलेंगे। इनकी छोटी छोटी सुंदर सी दुकान आपको मिलेंगे। आप ज़रूर वहाँ पे जाइए, इन लोगों का चाय टेस्ट कीजिए। एक्चुअली दे आर सेलिंग दार्जिलिंग टी, दे आर फैबुलस। आप जाइए वहाँ पे, उसकी जो एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय कीजिए, चाय को एंजॉय कीजिए, और जाके ज़रूर मेरी चैनल के बारे में बोलिए। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ चाय मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए और चलते हैं 3 कार्ड को और लेने के लिए इस रीडिंग के लिए। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो और मेरी कंटेंट भी आपको यूज़फुल, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप जाते जाते एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए लिब्रा देख लेते हैं क्या कार्ड्स है। द किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, द फर्स्ट कार्ड। ओके, करियर फाइनेंस के लिए है द डेविल एनर्जी, माय गॉड, एंड देन द 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। हाँ, ओके, चलिए देख लेते हैं आपका लव लाइफ से। ठीक है लिब्रा, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअली वो कभी कभी होता है ना कि कुछ पाने के लिए हम अपना लास्ट दाव तक भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा लगता है तब ना वो एक किसी के लिए ईगो क्लैश है, किसी के लिए ज़िद, किसी को ना एकदम वही नशा चढ़ जाता है कि ऐसा भी क्या है
कि हमको और क्या कितना चेंज होने से एक्सेप्टेंस मिलेगा, ऐसा टाइप का एक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो थॉट है, ये आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कि मुझे खुद को चेंज करना है, क्योंकि आपने दुनिया में बहुत सारे रोल्स अप्लाई किया है। कभी आप खुद चालाकी किया है, कभी किसी की चालाकी को रंगे हाथ पकड़े हैं, तो बहुत हैपन विथ यू, आपके साथ दोनों ही हिस्से हो चुके हैं। सो आपको मालूम है कि चालाकी से प्यार नहीं मिलता, और कोई अगर आपके साथ भी चालाकी किया है तो आपको भी उनके साथ रिश्ता जोड़ने में, रिश्ता बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। बाकी किंग ऑफ सोर्ड, आप इंटेलिजेंट हो, आपको मालूम है कि आप एक स्पिरिट गाइडेड भी हो, आपको सब कुछ, वो सब कुछ आपको आता है जो आपको मतलब आप क्या बोलते हैं, बुद्धि के साथ आप करते हो। बट अभी क्या है ना, प्यार को बुद्धि से आप रिलेट नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बुद्धि के बल पे मैंने पैसा कमाया, अपना पोजीशन बनाया, दुनिया घुमा, क्या नहीं किया, बट प्यार पाने के लिए शायद बुद्धि नहीं, लॉजिक नहीं, सिंपल प्यार चाहिए, और उसी का ट्रांसफॉर्मेशन में शायद आप लगे हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा, आपने अपने आप को बहुत तरीके से मतलब डिफरेंट फेज में ना खुद को जज किया है, खुद को तोड़ा है, मरोड़ा है, फिर से तैयार भी किया है। बट अभी का मुझे जो लग रहा है ना, जैसे खुद के प्यार को पाने के लिए आप अपने आप को एक बड़ा शॉट दे रहे हो, एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट, मैं तो ये कहूँगी। बट मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपका जो साथी, जिनके लिए आप इतना चेंज होने का जो भी प्रयत्न कर रहे हो, मे बी दैट पर्सन कैन बी कैप्रिकॉन, कैन बी हाँ कैप्रिकॉन हो सकता है, या तो फिर वो जेमिनाई या एक्यूरियस हो सकते हैं। वाओ, कम्बिनेशन भी हो सकता है। मैसेंजर ऑफ एयर, आपका कैरियर में दिख रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, आपको मालूम है कि कहाँ पे तोड़ना है और कहाँ पे शुरू करना है। सो ऐसा लग रहा है जैसे आपका कम्बिनेशन अगर लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न है, या तो फिर अगर आपका पार्टनर कैप्रिकॉर्न है तो हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैप्रिकॉर्न का कोई कैप्रिकॉर्न ठीक नहीं, मतलब मुझे ऐसे बोलना चाहिए जैसे काम के बारे में आप बहुत ज़्यादा सिंसियर, बहुत ही ज़्यादा खुद को एकदम अव्वल नंबर पे रखना। बट ऐसा हो रहा है लास्ट कुछ दिनों से लिब्रा में भी आपके साथ, लास्ट अगर मैं बुरा मतलब गलत ना हो तो 9 से 12 दिन हो गए होंगे, आप खुद को कुछ भी करके कोई भी काम में अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म होने को आ रहा है, आपको कोई चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। आप अचानक से आप जैसे रात को 2:30 बजे आपका नींद टूट गया, आप उठ के बैठ के आप सोच रहे हो कि क्यों आप उठे अचानक से, मतलब कुछ वियर्ड थिंग्स आपके साथ अगर हो रहा है लिब्रा, तो मैं कहूँगी प्लीज़ खुद को ना, खुद की नज़र उतार लो। बहुत तरीके से नज़र उतारना होता है, नमक से, फिर सूखे लाल मिर्ची से, कभी कभी आप अगर चर्च में जा रहे हो तो फादर को बोलो थोड़ा नज़र उतारने, या अगर आप मॉस्क में जा रहे हो तो अपने मौलवी जी को बोलो कि थोड़ा पानी फूक के अपने ऊपर आपको दे दे, घर में आके वो पानी छिड़क लो, तो कुछ तो करो। बिकॉज आई एम गेटिंग सम वियर्ड एनर्जी अराउंड यू लिब्रा, जो कि आपका एनर्जी नहीं है, और ये एनर्जी में अगर आप ज़्यादा देर तक रहोगे तो आपका तबीयत खराब हो सकता है, आप बीमार भी पड़ सकते हो। आपका जो ओवरऑल एनर्जी है दैट इज़ 8 ऑफ एयर। वही जैसे कभी कभी हो जाता है ना, वी कांट स्टॉप और थिंकिंग, हम अपना सोच को रोक नहीं सकते, हमारे दिमाग को ना हम अपने काबू में नहीं रख सकते। हमको लगता है कि यार बस चुप हो जा, आई डोंट वांट टू थिंक, फिर भी दिमाग ठंड नहीं होता। तो ऐसे अगर आपकी परिस्थिति चल रही है कुछ दिनों से, तो आप लिखना चालू करो। आप एक डायरी ले लो, एक ग्रीन इंक का पेन ले लो, और अपनी अंदर की सारी बातें जो भी आपको कहने का मन कर रहा है सब आप लिखते जाओ। और जो आप ड्रेन आउट करना चाहते हो दिमाग से, वो सारी चीज़ें आप लिख लो। लिख के फिर उसको पढ़ो और फिर उसको जला डालो। जब आप एक एक पेपर को जलाओगे ना, तब यही बोलोगे डन, आई एम डन, आई एम डन। ओके, अपना दिमाग को शांत करने के लिए कभी कभी सिर्फ डायरी में लिखना यानी जर्नल लिखना भी बहुत
अच्छा होता है। कभी कभी आप पौधे लगा सकते हो, बट इतना समझ के रखना कि कुछ भी हो जाए, मेडिटेशन इज़ द फाइनल स्विच, फाइनल स्विच को आप ऑन करोगे तो अपने आप सब कुछ रिवर्स, गलत नेगेटिव थिंग्स निकल जाना, पॉजिटिव थिंग्स बढ़ जाना, ये जो एक चक्र है ये ऑन हो जाता है और फिर खुद के अंदर से बाहर से सब फिल्टर हो जाता है। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए कभी कभी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होता है, और तभी हम लोग को जर्नल लिखना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। सो ओवरऑल एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर फाइनेंशियल क्राइसिस लग रहा है कि मे बी आपके हाथ में उतना पैसा नहीं है जितना आपको होना चाहिए, यकीन माने आपने जितना इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, जो भी जहाँ पे भी आप खुदाई के गड्ढा खोद खोद के बढ़ के रखे हो पैसा, तो वो सारा अगर आप उसका हिसाब करोगे, देन आपको एटलीस्ट डिस्टर्ब होने के लिए दिमाग ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने पास्ट में बहुत पैसा कमाए और वो सब कुछ आपने जैसे करके इन्वेस्ट करके रखे हो, इट विल गिव यू अ गुड फ्रूट इन योर फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि आपके साथ कुछ तो हो रहा है जिसके कारण आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसा हो रहा है जिसके कारण आप शांत बैठ नहीं पा रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, खुद के साथ एक अलाइनमेंट वो भी नहीं हो पा रहा है, काम में दिमाग लगाना वो भी नहीं हो पा रहा है। सो अगर ऐसा हो रहा है लिब्रा, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रेजेंट एंड आपका नज़र झाड़ लो। इवन मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो जर्नल लिखने वाला प्लानिंग है, ये अगर आप शुरू करोगे, देन आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें घटने लगेंगी, आपका दिमाग शांत होकर बैठ के फोकस करने लगेगा और धीरे धीरे फिर आपका मेडिटेशन भी चालू होगा। तो लिब्रा, मेरा कार्ड की बात के अनुसार आप समझ जाओ कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन तो इन एंड आउट होता है ना, आउटर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इनर के लिए आपको जर्नल लिखना, मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड वट एवर द सजेशंस आर। सो अकॉर्डिंगली आप चलेंगे और आप खुश रहेंगे, यही उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।